प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। जब यीशु मसीह इस धरती पर जन्म लिए तो अचानक से वो इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लिए। यीशु मसीह के विषय में पहले से ही परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा संदेश को लोगों तक पहुंचाया था। पुराना नियम हम मनुष्यों के हाथ में था, विशेष करके जितने प्रभु के चुने हुए जाति थे, जिनके पास परमेश्वर का संदेश पहुंच गया था कि एक मसीहा आने वाला है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु के द्वारा चुने गए जाति इजरायली वे आने वाले मसीहा का वेलकम नहीं कर पाए। उन्होंने अपने मन को तैयार नहीं कर पाया और इसलिए वचन में लिखा है कि यीशु मसीह अपनों के घर आए लेकिन अपनों ने उसे नहीं पहचाना। परमेश्वर सिर्फ भविष्यवक्ताओं के द्वारा यीशु मसीह के जन्म के विषय में नहीं कहा, लेकिन उससे पहले ही जब इस पृथ्वी पर आदम और हवा सिर्फ दो प्राणी थे और जब परमेश्वर ने उनको आदम की वाटिका में रखा था, मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया था उनको हाई लेवल में बनाया था। उनका सोच, उनका विचार आज के मनुष्य के समान नहीं था, लेकिन वो तो बिल्कुल पवित्र था। उनके अंदर पाप का थोड़ा सा भी अंश नहीं था। परमेश्वर के साथ उनका एक अच्छा सहभागिता था और इसलिए मनुष्य जो था एक परफेक्ट रूप में था, सिद्ध रूप में था। मनुष्य पाप में गिर गया, जिसके कारण से आज मनुष्य की यह दशा हुई है। लेकिन वो पहले ऐसा नहीं था। जब परमेश्वर मनुष्य को आदम की वाटिका में रखा, उनको परमेश्वर ने आज्ञा दिया और वो आज्ञा सिर्फ एक था और उस आज्ञा को जब तक मनुष्य मानता रहा तब तक वो परमेश्वर के सहभागिता में बना रहा, अपनी सिद्धता को वो बनाए रखा। जब वो उस आज्ञा को तोड़ दिया तो उनकी जिंदगी में बर्बादी आई, उनका जिंदगी नष्ट हो गया, उनकी जिंदगी में समस्याओं का शुरुआत हो गया। परमेश्वर जब हमारे जीवन में आज्ञाओं को देता है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो हमारे ऊपर प्रभु है, हमारे ऊपर वो प्रभुता करने वाला परमेश्वर है और इसलिए वो हमें आज्ञा दिया है, ये सिर्फ बात नहीं है। लेकिन जो आज्ञा उसने हमें दिया है, उस आज्ञाओं में हमारा सुरक्षा है, उस आज्ञाओं में हमारा भलाई है। परमेश्वर हमें बाइबल इसलिए दिया है क्योंकि इस बाइबल में हमारा भलाई छिपा हुआ है, इस बाइबल में हमारा उन्नति छिपा हुआ है। जब हम बाइबल का फॉलो करते हैं, जो परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञा हैं, तो हमारे जीवन में चीज़ें सही होती हैं। जब हम बाइबल से दूर जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर जाते हैं, परमेश्वर के साथ हमारा सहभागिता टूटता है, तो हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को हम खो देते हैं। हमारी ज़िंदगी में परेशानियों का शुरुआत हो जाता है। आदम और हवा के साथ वही हुआ। जब तक वो परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहे तब तक उनकी ज़िंदगी में सब कुछ सही था। लेकिन जब परमेश्वर की आज्ञाओं को वो तोड़ दिए, उनकी ज़िंदगी में समस्याओं का प्रारंभ हो गया। शैतान जो परमेश्वर का और हमारा एक बैरी है, वो कभी नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें हों। वो शैतान जब आता है, बर्बादी को लेकर के आता है, समस्याओं को लेकर के आता है, बीमारी को लेकर के आता है, मृत्यु को लेकर के आता है। आदम की वाटिका में मनुष्य को मजबूर किया, मनुष्य को प्रलोभन दिया कि आज्ञा को वो तोड़े, क्योंकि मनुष्य अगर आज्ञा को तोड़ देगा तो परमेश्वर के साथ उसका सहभागिता टूटेगा। इस बात को शैतान भली भांति जानता है और इसलिए लोगों को वो परमेश्वर के वचन से दूर रखने का प्रयास करता है। किसी न किसी तरीका से लोग परमेश्वर के वचन से दूर रहें, अन्य चीज़ों पर लोग ध्यान दें, गीतों पर ध्यान दें, कलीसिया के अन्य एक्टिविटीज़ पर ध्यान दें, लेकिन वचन से वो दूर रहें, क्योंकि वचन ही है जो उनको परमेश्वर से जोड़ता है। शैतान चालाक है, वो किसी भी तरीका से लोगों को परमेश्वर के वचन से दूर रखता है। लोग परमेश्वर का सच्चाई को ना जाने
ये वो चाहता है। लेकिन हम धन्य लोग हैं कि हम परमेश्वर के करीब हैं और परमेश्वर के वचन को हम जानते हैं। जब मनुष्य पाप में गिर गया, परमेश्वर उनके पास आया और उनको पाप का दंड उनको सुनाया। जब हम उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसका 14 पद से आगे हम पढ़ेंगे, तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तू ने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनाए पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। शैतान सांप को यूज किया था। वो सांप के शरीर में आया था और सांप के द्वारा वो मनुष्य को बहकाया था। सांप एक माध्यम के रूप में यूज किया गया था, लेकिन सांप को परमेश्वर ने दंड दिया और दंड स्वरूप उनसे कहा कि तू घरेलू पशुओं बनाए पशुओं में सबसे अधिक शापित है और तू पेट के बल चला करेगा, जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। आगे लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। उत्पत्ति 3 अध्याय 15 पद में जो बातें लिखी हैं, ये सांप के विषय में नहीं, लेकिन ये तो शैतान के विषय में कही गई है। और उसने शैतान से कहा, परमेश्वर ने, जो सांप के अंदर में था, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इसी तरह से स्त्री के संबंध में परमेश्वर ने दंड को कहा। इसी तरह से आदम के विषय में कहा, नीचे के पदों में वो बातें लिखी हैं। शैतान को परमेश्वर ने डायरेक्टली क्या कहा कि स्त्री का जो वंश है वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। जब मनुष्य पाप में गिर गए, जब मनुष्य निर्बल हो गया, प्रलोभन में स्थिर खड़ा नहीं रह सका, परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया, परमेश्वर के द्वारा दिए गए आशीषों को खो दिया, क्योंकि बाद में परमेश्वर ने उनको आदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो उन आशीषों को लेने के लायक नहीं था, क्योंकि उनके अंदर पाप आया। जब पाप हमारे जीवन में आता है तो हम परमेश्वर की आशीषों को लेने के लायक हम नहीं रहते हैं। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम पहले बदलें, पहले हमारा मन बदले, पहले हम अपने जीवन में पवित्रता को प्राप्त करें, और तब हम परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली आशीषों को हम प्राप्त कर सकते हैं। और आशीष लेने का यही तरीका है कि हम पहले अपने जीवन को बदलें और परमेश्वर के आशीषों को हम लें। कलीसिया वही जगह है जहाँ हम अपने मन को बदलते हैं और परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले मिरेकल को अपने जीवन में हम अनुभव करते हैं। जब मनुष्य के अंदर पाप पाया गया तो वो आदम की वाटिका से निकाल दिया गया, वो असहाय हो गया, वो अपनी जिंदगी में एक हारा हुआ व्यक्ति था। आदम और हवा वो हार गए। जब शैतान का प्रलोभन आया, वो उस प्रलोभन में स्थिर खड़े नहीं रह सके, वो शैतान की साथ खड़े हो गए। परमेश्वर के विरुद्ध में परमेश्वर के द्वारा दिए गए प्रेम को उन्होंने ठुकरा दिया, और अब वो हारे हुए असहाय थे जिनके ऊपर शैतान राज कर रहा था। लेकिन परमेश्वर उनके पास आया एक आशा को लेकर के, और वो आशा क्या था? लिखा है कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। इसलिए सबसे पहला भविष्यवाणी यीशु मसीह के आने के विषय में जो किया गया, वो किसी भविष्यवक्ता के द्वारा नहीं, या तो परमेश्वर ने किसी और को नहीं कहा, लेकिन उसने शैतान को डायरेक्टली कहा था। जब परमेश्वर शैतान को कहा कि स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा, तो ये शैतान कितना सीरियस था इस वचन के साथ। हाँ, वो बहुत सीरियस था, क्योंकि शैतान अच्छा से जानता है कि परमेश्वर जो बोलता है वो झूठ नहीं बोलता है। परमेश्वर जो बोलता है उसको वो पूरा करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मनुष्य जो असहाय था, मनुष्य का जहाँ खत्मा था,
जहाँ शैतान खुश था कि मनुष्य के जीवन में मैं बर्बादी को लेकर के आया। परमेश्वर के पास जो प्लान था मनुष्य के लिए, सब कुछ खत्म हो गया, ये उनका सोच था। लेकिन जहाँ बर्बादी को शैतान लेकर के आता है, जहाँ हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, जहाँ हमें लगता है कि मैं अब कभी उठ नहीं सकता हूँ, वहाँ परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है। परमेश्वर कहा कि मैं तेरे और स्त्री के वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। और इस वचन के साथ शैतान की जिंदगी में भयभीत आया था, और यहीं से इतिहास शुरू हुआ। हमारा परमेश्वर पहले बोलता है और उसके बाद इतिहास चलता है। इस संसार में जितने इतिहासकार हैं, घटनाएं पहले होती हैं, उसके बाद लोग इतिहास लिखते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर पहले जो बोलता है वो चीजें बाद में होती हैं। और इसी वचन के साथ जब हम बाइबल के अन्य भागों को हम अध्ययन करते हैं, इसी वचन के साथ चीजें हुई हैं। शैतान कंफ्यूजन में था, शैतान चिंतित था, क्योंकि वो जानता था कि स्त्री का जो वंश है वो मेरे सिर को कुचल डालेगा। और जब आदम का पहला पुत्र, जिसका नाम कैन था, जब उसका जन्म हुआ तो शैतान भयभीत था कि स्त्री का जो वंश है वो मेरे सिर को कुचलेगा। और इसलिए कैन के जीवन में शैतान काम किया, और शैतान कैन को अपने जैसा बना दिया। और वो परमेश्वर को प्रेम करने वाला नहीं था, परमेश्वर के साथ चलने वाला नहीं था। और बाद में जब उसका भाई का जन्म हुआ, हाबिल का, वो हाबिल परमेश्वर का भाई मानता था, परमेश्वर के साथ चलता था। शैतान अवश्य सोचा होगा, कैन तो मेरे सर को नहीं कुचलेगा क्योंकि वो मेरी ओर है, अगर मेरे सर को कुचलेगा तो हाबिल ही कुचलेगा। और कैन के द्वारा हाबिल को मरवा डाला। शैतान कंफ्यूजन में था कि स्त्री का जो वंश है वो मेरे सिर को कुचलेगा, वो यही है। परमेश्वर इतना जल्द उद्धारकर्ता को नहीं भेजा था, वो समय को अपने समय के आधार पर वो नियुक्त करके रखा था, जहां वो उद्धारकर्ता यीशु मसीह को वो भेजेगा। इसके लिए उसने मार्ग को तैयार किया, इसके लिए उसने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम अब्राहम था। अब्राहम के जीवन में उसने प्रॉमिस किया कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति को बनाऊंगा, तेरे वंश में बड़े लोग होंगे, महान लोग होंगे, राजा जन्म होंगे। इस तरह की ढेर सारी वाचाएं उसने अब्राहम के साथ उसने बांधा, और अब्राहम के जीवन को उसने बहुत आशीष दिया। अब्राहम के जीवन में कई बार समस्या आई, कई बार शैतान उनकी जिंदगी में आक्रमण किया, अकाल के द्वारा उनके जीवन को नष्ट करना चाहा। लेकिन परमेश्वर जिस वाचा को हमारे जीवन में बांधता है, जिस वचन को हमारे जीवन के लिए वो रखा है, उस वचन को वो पूरा करता है। चाहे कितना भी देर हो जाए, लेकिन परमेश्वर का बोला हुआ शब्द अपने समय में वो पूरा होता है। अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने जाति को तैयार किया। जब हम अब्राहम के डिसेंडेंट के बारे में, उनके पीढ़ियों के बारे में, उनके वंश के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, उनके वंश में जितने यूसुफ और उनके भाई थे, उनको भी ऐसा किया शैतान लोगों के द्वारा से, अकाल के माध्यम से उनकी जिंदगी को नष्ट करना चाहा। लेकिन परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने लोगों के साथ था। उनका अस्तित्व मिस्र देश में खत्म होने वाला था, लेकिन वो मिस्र देश से अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको बाहर निकाला। जब हम मूसा के जीवन को अध्ययन करते हैं, उस समय परिस्थितियां सही नहीं थी। जितने भी इब्रियों के घर में बालक उत्पन्न होते थे, उनको नील नदी में डुबा दिया जाता था। परमेश्वर अपने लिए मूसा को तैयार करके रखा था। सारे बच्चों को नील नदी में डुबा दिया गया, उसमें से परमेश्वर ने मूसा को बचा करके रखा।
और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मूसा को एक महान अगुआ के रूप में तैयार किया और अपने लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाला और उनको एक राज्य दिया, उनको एक देश दिया। इसको हम इजराइल देश के रूप में जानते हैं। वो एक छोटा सा देश, लेकिन कई बार उनको सताया गया, कई बार कई अन्य राजाओं के द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया, कई बार उनको गुलामी में रखा गया। क्यों? क्योंकि शैतान जानता था यदि परमेश्वर ने इस जाति को चुन करके रखा है तो अवश्य ही इस जाति के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा जो मेरे सर को कुचलेगा, और इसलिए उस जाति को वो खत्म करना चाहा। लेकिन परमेश्वर उनके साथ था, परमेश्वर उस जाति को बचा करके रखा था। कई सारे युद्ध में परमेश्वर ने उनको विजय दिया, बड़े बड़े राजा उनको परास्त नहीं कर पाए। बाइबल बताती है जब समय पूरा हुआ, जब हम गलतियों उसका 4 अध्याय और उसका 4 पद को जब हम पढ़ते हैं, जहां वचन में लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। जब समय पूरा हुआ, जिस समय को परमेश्वर ने रखा था, वो समय जब पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री के द्वारा जन्म लिया। जिस भविष्यवाणी को परमेश्वर ने प्रारंभ में किया था कि स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा, वो कुचलने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया। हम मनुष्य पाप में चले गए, हम अपने जीवन में छुटकारा को प्राप्त नहीं कर सकते थे, हम पाप के बंधन में फंस गए। शैतान हमारे जीवन को अपने कब्जे में किया, पाप का स्वभाव हमारे अंदर पाया गया, पाप हमारे जीवन को बंधन से बांध दिया और हमारे जीवन में क्षमा प्राप्त करने की, परमेश्वर के साथ संबंध बनाने की कोई भी तरीका नहीं था। ऐसे समय में परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। वो मनुष्य का रूप धारण किया। हम परमेश्वर की उपस्थिति से निकाले गए थे क्योंकि हमारे अंदर पाप था। हम परमेश्वर के साथ संबंध स्वयं से नहीं जोड़ सकते थे। परमेश्वर ने भी हमको निकाल दिया था, लेकिन वो परमेश्वर हम पर दया किया, अनुग्रह किया, और जब समय पूरा हुआ अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेजा जो मनुष्य का रूप में इस पृथ्वी पर आया। अगर वो परमेश्वर के रूप में आता तो हम मनुष्य उस परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा नहीं रह सकते। वो सर्व सामर्थ्य परमेश्वर जो पवित्रता से भरा हुआ परमेश्वर है, उस परमेश्वर के पास खड़ा होने का हम ताकत नहीं रखते थे, लेकिन वो मनुष्य की समानता में आया। हम मनुष्य जाति का प्रतिनिधि करने के लिए इस पृथ्वी पर आया। हम मनुष्य की ओर से शैतान के साथ लड़ने के लिए, हम मनुष्य की ओर से हमारा प्रतिनिधि बन करके इस शैतान को वो हरा दे। आज्ञा उल्लंघन के द्वारा आदम जो परमेश्वर की उपस्थिति को खोया था, आज्ञा पालन करके यीशु मसीह फिर से वो अधिकार को प्राप्त करने वाला था जहाँ पर हम परमेश्वर के साथ संबंध रख सकते हैं। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, अद्भुत रीति से उसका जन्म हुआ, वो कुंवारी से जन्म लिया, पवित्र आत्मा के द्वारा वो इस पृथ्वी पर जन्म लिया। शैतान को कोई संदेह नहीं था। इससे पहले कई बार वो कंफ्यूजन में था। कई बार हो सकता है अब्राहम को वो सोचा कि वो पुत्र है, कई बार वो सोचा यूसुफ को कि वो पुत्र है, मूसा को सोचा कि वो पुत्र है जो मेरे सर को कुचलेगा, लेकिन वो गलत में था। लेकिन जब आज से लगभग 2000 साल पहले जब यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ, तो उस समय उसको कोई भी संदेह नहीं था कि ये जो जन्म हुआ है ये वही है, क्योंकि उसका जन्म ही अद्भुत रीति से हुआ था। वो पवित्र आत्मा से गर्भ धारण करके इस पृथ्वी पर वो आया था, और जब इस पृथ्वी पर आया उसका जन्म के समय ही शैतान उसको खत्म कर देना चाहता। हेरोदेस के अंदर से, हेरोदेस के द्वारा से उसको नष्ट करना चाहा। जब हेरोदेस ने ज्योतिषियों से कहा था कि जब तुम उस बालक को पाओगे तो इसी रास्ते वापस आना ताकि मैं भी उसको दंडवत करूं।
लेकिन वो उनसे झूठ कहा था। और जब स्वर्गदूत उन ज्योतिषियों को कहा कि दूसरे मार्ग से उनको जाना है, और तब वे दूसरे मार्ग से वापस अपने देश को लौट गए, तो बाइबल में लिखा है हेरोदेस क्रोध से भर गया और वो बैतलहम के आसपास के जितने बच्चे थे जो 2 वर्ष या उससे कम उम्र के थे उनको वो मार डाला। लेकिन यीशु मसीह को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बचा लिया था। इसी तरह से उनके मिनिस्ट्री में कई बार लोगों के द्वारा उनको पत्रवाह किया जाने का प्रयास किया गया, उनको मार डालने का प्रयास किया गया। लेकिन वो यीशु मसीह अपने समय में, जहाँ परमेश्वर ने हम मनुष्यों के लिए नियुक्त किया था कि जिस समय पर वो हम मनुष्य जाति के लिए अपना जान को देगा, उस समय पर उसने अपना जान को दिया। जब लोग चिल्ला रहे थे इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, तो वो लोग नहीं, लेकिन शैतान लोगों के माध्यम से चिल्ला रहा था। शैतान सोच रहा था मैं इनको खत्म कर दूंगा क्रूस के माध्यम से। और जब क्रूस पर उसको लटकाया गया, उसका बहुमूल्य, उसका निर्दोष लहू जब बहाया गया, जब उसका निर्दोष लहू बहा गया, जब वो अपना जान हम सब मनुष्यों के लिए दे दिया, बाइबल में लिखा है उसने अपना आत्मा को परमेश्वर के हाथ में समर्पित किया। और जब उसकी मृत्यु हो गई, जब उसको गाड़ा गया, शैतान खुश था कि सब कुछ समाप्त हो गया। वो मेरे सर को कुचलने के लिए आया था, लेकिन मैंने उसे समाप्त किया है। बाइबल बताती है यीशु मसीह आत्मा में उस अधोलोक में जा करके लोगों को सुसमाचार सुनाया, जैसा परमेश्वर का वचन में हमें मिलता है। और जब शैतान वहाँ यीशु को देखा तो अचंभित हुआ, क्योंकि वो इस युद्ध में, वो इस लड़ाई में वो जीता नहीं था, वो तो हार गया था। क्योंकि जो ब्लड बहाया गया, यीशु मसीह का जो लहू बहाया गया, वो लहू निर्दोष था। और हम मनुष्य जाति के पापों का दंड को उसने सह लिया था, और हम सभी मनुष्य जाति को उसी लहू के द्वारा वो छुटकारा देने वाला था। और जिसके द्वारा से, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसका खुल्लम खुला तमाशा बनाया और कीलों से वो जड़ करके सारा दस्तावेज को, जो हमारे विरुद्ध में जो लिखी हुई थी, सारा लेख को उसने समाप्त कर दिया और जय जयकार की ध्वनि को उसने सुनाया। और बाइबल बताती है कि उसने शैतान के ऊपर वो जय को लेकर के आया। जो भविष्यवाणी की गई थी कि तेरे स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचल डालेगा, वो उस दिन पूरा हो चुका था। 3 दिन के बाद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, मृत्यु का बंधन को उसने तोड़ दिया। पाप की मजदूरी जो मृत्यु थी, और मृत्यु के द्वारा जो पाप शैतान जो शासन किया, उसको उसने खत्म कर दिया। और हम मनुष्य जाति के लिए उसने उद्धार का प्रबंध कर दिया। उसका लहू बहुत कीमती है, उसका लहू हमारे पापों को धो देता है। यीशु मसीह का बहाया हुआ लहू हमें नया व्यक्ति बनाता है और हमें एक नया राज्य में लेकर के आता है, परमेश्वर का राज्य में हमें लेकर के आता है। अगर हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर हम यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, यदि अपने पापों को मान करके हम यीशु मसीह के रास्ते अपने जीवन को चलने के लिए समर्पित करते हैं, तो वो लहू हमें शुद्ध करता है, हमें एक नया व्यक्ति बना देता है और हम उस परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। और उस परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए। और इसलिए आज जब हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उनके साथ हमें लगातार चलते रहना है। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हम सबों से प्रेम किया है
और वो प्रेम के खातिर उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। उसने जो प्रेम किया वो उद्देश्य से भरा हुआ प्रेम है। उसका प्रेम हमें दिया है। क्या दिया? अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। उसने स्वर्ग को हमारे लिए खाली कर दिया। यीशु मसीह को उसने दिया है क्योंकि हमारे जीवन में सबसे बड़ी जरूरत यीशु मसीह की थी। इस संसार में शायद हम सोचते हैं कि हमें धन की सबसे अधिक जरूरत है। इस संसार में शायद हम सोचते हैं कि हमें कार बंगला की ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन परमेश्वर जो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर जब उसने हमें इस क्रिसमस के सीजन में जब उसने हमें गिफ्ट दिया है तो वो यीशु मसीह को दिया, क्योंकि वही हम मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ी नीड है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा समस्या पाप था, पाप है। और वो पाप जब तक हम मनुष्य के जीवन से अलग नहीं होगा, हमारे जीवन में आत्मिक और बाह्य तौर से हम सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सच है, हम बाह्य तौर से बहुत सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन हमारा आत्मा उस जीवते परमेश्वर के साथ संबंध नहीं जोड़ सकता है जब तक हम यीशु मसीह के लहू से हम छुटकारा को प्राप्त ना करें। और इसलिए प्रेरित उसका 4:12 में लिखा है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा कि हम उद्धार पा सकें। सिर्फ यीशु मसीह का नाम है, क्योंकि यीशु मसीह ने ही अपना लहू को बहाया है। यीशु मसीह को ही बताया गया है कि वो स्वर्ग से उतरा हुआ व्यक्ति है। यीशु मसीह को ही बताया गया कि वो पवित्र आत्मा से इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। उसी के अंदर में पाप का अंश नहीं है और उसी का लहू निर्दोष है। और उसी का लहू हमें एक नया जीवन दे सकता है। उसी का लहू हमें पवित्र बना सकता है और उसी के द्वारा हम उस परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ सकते हैं। इसलिए जो उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहरा दिया जाएगा। जो व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा उसका दोषी वो स्वयं ठहरेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध किया अपना इकलौता पुत्र को भेज करके। हमारे पास समस्या था कि हम परमेश्वर के साथ संबंध नहीं जोड़ सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने हम पर दया किया, अनुग्रह किया और अपना इकलौता पुत्र को हमारे बदले में वो मरने के लिए दे दिया। हमें मरना चाहिए था, हम पाप का दंड पाने के लायक थे, लेकिन अगर हम मर जाते, अगर हम उस पाप का दंड सहने के लिए जाते तो कोई हम मनुष्य नहीं बचते। परमेश्वर हमें बचाना चाहा और इसलिए अपना पुत्र को हमारे लिए मरने को दे दिया ताकि वो हमें पा सके, हमें बचा सके, क्योंकि हम उसकी हाथों की रचना है, क्योंकि हम परमेश्वर से निकले हुए हैं। वो परमेश्वर हमें पाना चाहता है और इसलिए अपना पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा है। अगर हम उसे अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, अगर हम उसे अपने जीवन में प्रभु करके उसे मानते हैं तो हम निश्चय उद्धार को प्राप्त करेंगे। तो आइए इस क्रिसमस सीजन में हम परमेश्वर के साथ जीने के लिए एक प्रण लें, एक निर्णय लें और अपना जीवन उनको समर्पित करें। पापों को छोड़कर, इस संसार की मोह माया को छोड़कर परमेश्वर की वचन की ओर हम आए। परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उनकी ओर अपना ध्यान को आकर्षित करें। परमेश्वर का वचन जो बाइबल है, जिसमें परमेश्वर की इच्छा योजना लिखी है, उस ओर अपना ध्यान को करें। शैतान का प्रलोभन कई बार हमारे जीवन में आता होगा, लेकिन उसमें अगर हम विजय पाना चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह के द्वारा ही हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। शैतान का सर को कुचल दिया गया है, उसे खत्म नहीं किया गया है, ताकि अब हम मनुष्य भी हम उसका बदला लौटा सकें, हम भी एक बार उनको हम मार सकें। और इसलिए परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है ताकि अब हम यीशु मसीह में होकर के शैतान का सामना करें, शैतान को नीचे दिखाएं, अपने जीवन में जितना भी समस्या उनको हम हटाएं, उनको हम खत्म करें यीशु मसीह के नाम से। अपने परिवार में बरकत को लाएं, अपने जीवन में आत्मिक आशीषों को लाएं। इसी तरह इस पृथ्वी पर जितने पाप और बुराई में फंसे हुए हैं उनको, उन पापों से हम छुड़ाएं और प्रभु के साथ हम संगति रखने के लिए हम उनको लाएं। जब हम ऐसा करते हैं तो शैतान को हम फिर से हम मारते हैं, उनका सर को कुचल दिया गया है
वो पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया है, ताकि हम भी एक बार उनको मार सकें। ये मौका परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है, और इससे वचन के द्वारा हम अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष देने पाए। आमीन।